नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड की। वो किताब जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर अमीर और गरीब की सोच में सबसे बड़ा फर्क होता क्या है? क्या ये सब बस किस्मत का खेल है या कुछ और? ये किताब बस इसी एक बड़े सवाल का जवाब देती है। तो इस किताब का जो पूरा बेसिस है ना, वो लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी है, उनके दो पिताओं की कहानी। देखिए, एक तो थे उनके अपने पिता जिन्हें वो पुअर डैड बुलाते हैं, और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता यानी उनके रिच डैड। और भाई दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। यहाँ पर दोनों की सोच का फर्क एकदम साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है पुअर डैड जो मानते थे कि भाई अच्छी पढ़ाई करो, एक सेफ नौकरी पकड़ो और जिंदगी भर मेहनत करो, मतलब एक तरह की रैट रेस। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड थे जिनका फलसफा ही अलग था। उनकी सोच थी कि पैसों के लिए काम क्यों करना, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। और बस इसी सोच के फर्क से निकल कर आता है इस किताब का सबसे जरूरी, सबसे पहला नियम। अगर सिर्फ ये एक बात किसी ने समझ ली ना, तो उसकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। तो रिच डैड का नियम क्या है? बहुत ही सीधा साधा है। संपत्ति यानी कि एसेट वो हर चीज है जो किसी के जेब में पैसा डाले। बस इतनी ही सी इसकी परिभाषा है। और इसके ठीक उल्टा है दायित्व यानी लायबिलिटी। ये वो हर चीज है जो जेब से पैसा बाहर निकालती है। अब ये नियम सुनने में जितना आसान लगता है ना, असल में उतना ही ज्यादा पावरफुल है। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिससे किराया आ रहा है, या स्टॉक्स हैं, या कोई बिजनेस। ये सब क्या है? ये सब संपत्ति है। क्यों? क्योंकि ये जेब में पैसा डाल रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ सोचिए, कार लोन की ईएमआई या कोई महंगा शौक। ये सब दायित्व है क्योंकि ये लगातार जेब से पैसा निकालते रहते हैं। तो अब आती है सबसे जरूरी बात। अमीर लोग अपनी कमाई से ऐसी संपत्तियां खरीदते हैं जो उनके लिए और पैसा कमाएं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास के लोग अक्सर क्या करते हैं? वो दायित्व खरीदते हैं और सबसे बड़ी गलती, वो उन्हें अपनी संपत्ति समझ बैठते हैं। बस यही है वो सबसे बड़ा फर्क। अच्छा, तो एक बार जब ये संपत्ति और दायित्व का फर्क समझ में आ जाता है, तो फिर पैसे के असली खेल के नियम भी धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि ज्यादा सैलरी मतलब ज्यादा अमीरी। पर सच तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। असल बात ये नहीं है कि कोई कितना पैसा कमा रहा है। असली खेल तो इस बात का है कि उसमें से कितना पैसा बचाया जा रहा है और फिर उसे वापस काम पर लगाया जा रहा है। और यहीं पर इस किताब का सबसे मशहूर मंत्र आता है, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी कमाई का एक हिस्सा ऐसी संपत्तियों में डालो जहां वो पैसा बिना मेहनत किए भी और पैसा बनाता रहे। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नौकरी बुरी चीज है। नहीं, नौकरी तो कैश फ्लो के लिए बहुत जरूरी है, खासतौर से शुरुआत में। लेकिन सिर्फ एक नौकरी के भरोसे अमीर बनना ये लगभग नामुमकिन है। असली दौलत एक रास्ते से नहीं आती, वो आती है इनकम के कई सोर्स बनाने से। और ये सब करने के लिए ना पैसों से भी ज्यादा एक और चीज की जरूरत पड़ती है, और वो है अपनी सोच। क्योंकि अमीरी बैंक खाते से पहले दिमाग में शुरू होती है। एक कड़वा सच ये भी है कि स्कूलों में हमें सब कुछ सिखाया जाता है सिवाय एक चीज के, पैसे को मैनेज कैसे करना है। और शायद यही वजह है कि बहुत से पढ़े लिखे लोग भी पैसों के मामले में स्ट्रगल करते हैं। ये वो ज्ञान है जिसे खुद ही सीखना पड़ता है। और यहीं पर इस किताब का सार आ जाता है, इसका मूल मंत्र। फाइनेंशियल एजुकेशन ही अमीर बनने की असली चाबी है। पैसे के बारे में जितना ज्यादा सीखा जाएगा, उसे कंट्रोल करना और बढ़ाना उतना ही आसान हो जाएगा। असल में ज्ञान ही असली दौलत है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये सारी बातें किसके लिए हैं? क्या ये किताब सिर्फ बिजनेस करने वालों के लिए है, या फिर कोई भी इससे फायदा उठा सकता है? सच कहूं तो ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता है, जो इन्वेस्टिंग को समझना चाहता है, चाहे वो स्टॉक्स हो, बिजनेस हो या प्रॉपर्टी, जो नौकरी करते हुए भी अमीर बनने का रास्ता ढूंढ रहा है। असल में ये उन सभी के लिए है जो पैसे को लेकर अपनी सोच को जड़ से बदलना चाहते हैं। तो आखिर में क्या है इसका फाइनल वर्डिक्ट? देखिए, ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के टिप्स की कोई लिस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक माइंडसेट बदलने वाली किताब है। ये उस चश्मे की तरह है
जिसे लगाकर ये दिखने लगता है कि अमीर लोग पैसे और इस दुनिया को आखिर देखते कैसे हैं। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल हम सब अपने आप से पूछ सकते हैं, हमारी आदतें हर महीने क्या बना रही हैं? संपत्ति जो हमें अमीर बनाएगी, या फिर दायित्व जो हमें हमेशा पैसों के लिए काम करने पर मजबूर करते रहेंगे? इस सवाल का जवाब ही हम सबकी फाइनेंशियल जिंदगी की दिशा तय करेगा।